नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अश्वनी से। मित्रों, आज चर्चा हिंदुस्तान की सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है, उज्ज्वला गैस दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दे रही है। पर मित्रों, एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि सरकार शिक्षा फ्री क्यों नहीं देती। कहने को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा फ्री है, कहने को इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री है, पर फिर भी अघोषित 4-5 हज़ार रुपये प्रति वर्ष प्रति कक्षा का खर्च आता है। महंगी महंगी किताबें मिलती हैं। सवाल मित्रों सरल भी है और गूढ़ भी और महत्वपूर्ण। मित्रों, राशन देने से वोट बैंक बनता है, उज्ज्वला गैस देने से वोट बैंक बनता है, पीएम आवास देने से वोट बैंक बनता है, पर शिक्षा सवाल उत्पन्न करती है। 75 साल का इतिहास है, किसी भी सरकार ने पूर्णतः फ्री शिक्षा की कभी बात नहीं की। जबकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान की सदन में इस बात पर जोर देते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय छोड़ के कुछ भी निःशुल्क न वितरित किया जाए, क्योंकि निःशुल्क का वितरण जनता को कामचोर बनाता है और देश को कमजोर बनाता है। पिछले 20 सालों के चुनावों का अगर आप आकलन करें, जो तथाकथित घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती, चाहे वो कर्नाटक का हालिया चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या राजस्थान का हो या पंजाब का हो, इतने यूनिट बिजली फ्री, किसानों का ऋण माफ, ये माफ, वो माफ, ये सम्मान निधि, वो सम्मान निधि। मित्रों, ये पैसा कहाँ से आता है? ये हमारे आपका टैक्स का पैसा है, जो वस्तुतः देश के विकास के लिए दिया जाता है। लेकिन ये सरकारें, ये राजनीतिक पार्टियां हमारे विकास का पैसा अपने वोट बैंक के लिए उपयोग में लाती हैं। पंजाब सरकार को लेकर बड़ी चर्चा है कि घाटे में बजट है, पैसे की व्यवस्था नहीं, निःशुल्क कहां से बट रहा है। क्या भारत के चुनाव आयोग की आंखें फूट गई हैं? क्या चुनाव आयोग को नहीं समझ में आता ये फ्री का वितरण क्या है? ये वोटों के लिए प्रलोभन है? क्या ये सामान्य बात भी चुनाव आयोग को समझ में नहीं आती? परंतु नहीं, चुनाव आयोग संविधान की कसम खा के बनी हुई एक संस्था पार्टियों के हित में काम करती है। इसीलिए हर बार चुनाव आयोग की निष्ठा, प्रतिष्ठा और उसकी विश्वसनीयता को लेकर के प्रश्न उठता रहा, आगे भी उठे। इसलिए नहीं, इसलिए ये सारी अनियमितताएं चुनाव आयोग के जानकारी व संरक्षण में हो रही है। फ्री का बांटो, शिक्षा नहीं, बाकी पूरा हिंदुस्तान फ्री में बांटो, क्योंकि आपको वोट चाहिए, आपको देश का कल्याण नहीं चाहिए। आम आदमी पढ़ लिख जाएगा तो सवाल पूछिए, और भारत सरकार को सवाल पसंद नहीं। वो चाहे कांग्रेस की सरकार 57 वर्ष रही हो या पिछले 9 वर्षों से कार्य कर रही है भाजपा की सरकार हो, सवाल बर्दाश्त नहीं। अभी एक मुद्दा उठा था, सदन में बोलते बोलते माइक बंद हो जाना। क्या था? सवाल पर रोक। टेक्निकल कम इश्यूज की वजह से हुआ या डेलिब्रेटेड हुआ, ये बात का मुद्दा है। सवाल तो रुके, बोलना तो विरुद्ध हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जब से प्रधानमंत्री बने तब से हमेशा मन की बात करते हैं, अपनी जनता की नहीं सुनी। जनता की समस्या क्या है, जनता क्या चाहती है, ये सवाल है। और सवाल सरकार को बर्दाश्त नहीं, इस सरकार को नहीं, पिछली सरकार को भी बर्दाश्त नहीं थे, और उसका परिणाम था 1975 की वो इमरजेंसी। सवाल नहीं बर्दाश्त। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये फ्री बीज, जिनको हम फ्री की रेवड़ियां कहते हैं, रूप बदल देने से उसका उद्देश्य प्रभावित नहीं होता। सम्मान निधि का है कि सम्मान निधि देना है तो आप उस किसान को उचित मूल्य दें, उसकी उपज का, उसको कम दरों पर क्या कहते हैं, उर्वरक क्या कहते हैं, खाद आदि उपलब्ध कराएं, बीज उपलब्ध कराएं, उसको तकनीक उपलब्ध कराएं। जिन चीज़ों में सरकार को छूट देनी चाहिए, सरकार उनमें वसूली कर रही है, और दिखावे के लिए भाई 12,000 रुपये प्रति वर्ष सरकार सम्मान निधि दे रही है। अब जिस किसान को मिला वो तो सरकार का मुरीद हो गया, उसको तो 12,000 फ्री का मिल रहा है। उसके लिए तो सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं, चाहे सरकार चौपट करे। महिलाओं को 1,500 रुपये दे रही, कांग्रेस की घोषणा पत्र था। प्रियंका जी चिल्ला रही थी कर्नाटक में हम किसानों के ऋण माफ कर देंगे। क्यों ऋण माफ कर देंगे? क्या कांग्रेस का पैसा है? सम्मान निधि बांट रहे हैं, क्या भाजपा का पैसा है? ये पैसा हिंदुस्तान के आम आदमी का है, और इस पैसे से शिक्षा फ्री की जा सकती है।
स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय की जा सकती हैं, न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती है कि समय रहते आदमी को न्याय मिले। न्यायाधीशों की कमी है, सरकार भर नहीं रही। क्यों? क्योंकि आदमी उसी में उलझा रहे तो सवाल नहीं करे। शिक्षा की कमी है, इतनी महंगी शिक्षा है, हम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी तो एजुकेशन लोन का प्रावधान आया है। क्या पहले नहीं पढ़ते थे? लेकिन नहीं, शिक्षा चूंकि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, एक तरफ तो संविधान समानता की बात करता है, हर आदमी के लिए समान अवसर हो। दूसरी तरफ शिक्षा में ये अंतर कि एक आदमी हाई स्कूल, इंटर और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट हो पाया और एक आदमी जो है वो अत्यधिक खर्च करके वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन ले रहा है। तो समाज का सामाजिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा। शिक्षा को इसीलिए सरकार निजीकरण की तरफ ले जा रही है कि किसी तरह कॉरपोरेट्स का फायदा हो। सरकारी स्कूलों की स्थिति है कि आपको किसी भी बड़े नेता या बड़े अधिकारी का बच्चा पढ़ता नहीं मिलेगा। लाखों के महीने की तनख्वाह देने के बावजूद इन सरकारी संस्थानों में शिक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा फ्री। सरकार नहीं चाहती कि आदमी पढ़ लिख करके और हुनरमंद बने और अकलमंद बने और बुद्धिमान बने, वरना वो आम आदमी सवाल पूछेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मित्रों आरक्षण शिक्षा में मांगा था, नौकरी में नहीं। ये कांग्रेस की देन है जिसने नौकरी में आरक्षण दिया, ये भाजपा की देन है जिसने प्रमोशन में आरक्षण दिया, मेरिट को खत्म कर दिया। क्योंकि मेरिट वाला आदमी तो अपने आप को सिद्ध कर ही लेगा। इनको बनाना है क्योंकि वोट बैंक तैयार। देश के उत्थान का भाव नहीं है, समाज के विकास का भाव नहीं है, सामाजिक समरसता का भाव नहीं है, वोट बैंक का भाव। आपसे अनुरोध है मित्रों, इस बात को उठाइए कि सरकार शिक्षा को फ्री करे और ना फ्री करे तो लागत के दरों पर दे। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन बंद किया जाए। आप देखिए जितने प्राइवेट और क्या कहते हैं आपके ये कॉन्वेंट स्कूल से ये जूते की लेस तक अपने विद्यालय से बेचते हैं। तो ये शिक्षा बेच रहे हैं या जनरल मर्चेंट चला रहे हैं? क्या सरकार को नहीं मालूम? मालूम है, लेकिन इसके पीछे सरकार का उद्देश्य कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाना। शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है। सरकार चाहती है कि कम से कम लोग कुछ इस तरह शिक्षित हो तो कम से कम सवाल उत्पन्न हो। आम आदमी अगर पढ़ लेगा तो सवाल पूछेगा। तभी तो जिस कौम के 5-5 शिक्षा मंत्री केंद्र में हुए हों, आज वो कौम जाहिलियत से लड़ रही है। मित्रों, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? ये है शिक्षा जो सरकार नहीं देना चाहिए। फिर ऐसे किसी गंभीर विषय पे आपसे मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।